वॉट एनर्जी आर यू? आप कौन सी शक्ति हैं, कौन सी एनर्जी है? आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी बहुत दूर दूर तक फैलती है जिनके पास कुछ नहीं भी होता, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी उनका इंपैक्ट नहीं फैल पाता। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन वैसे ही व्यर्थ चला जाता है। आप किस कैटेगरी में आएंगे आज आपको समझ आ जाएगा केवल ये वीडियो देखकर, अगर आप एंड तक देखेंगे तो। इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार में हर एक चीज, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, केवल चलती है 5 शक्तियों के कारण। इनको पंच महाभूत या पंचभूत भी कहा जाता है। ये हैं अर्थ, एयर, वाटर, फायर और एथर, यानी धरती, एयर यानी वायु, वाटर यानी जल, फायर यानी अग्नि और एथर जिसको आकाश या स्पेस भी कहा जाता है। चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी हो, या फिर आपका मोबाइल फोन, या आपका शरीर, या आज आप जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज जो निकल रही है मेरे कंठ से, वो केवल और केवल इन्हीं 5 शक्तियों के कारण है। और इस पूरे जीवन में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। लेकिन ये 5 शक्तियां आज तक आपको सिखाई नहीं गई सही तरीके से। इस वीडियो में आज आप समझ जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जब आप समझते हैं, मैं कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन जो आता है आज वो आपको सिखाने वाला हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को लिया जाता है। 9 प्लैनेट्स को लेकर एक बेसिक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। तो जो आपका बर्थ चार्ट फॉर एग्जांपल बनता है, जब आप अपनी जन्म पत्री बनाते हैं, वो ये 9 प्लैनेट्स के हिसाब से बनता है। अब इसमें एक्चुअली केवल 5 असली प्लैनेट्स हैं, बाकी फिर 4 क्या हैं समझाता हूं आपको। सबसे पहला है सन यानी सूर्य। यह है अल्टीमेट स्टार, यह एक तारा है, इसको हम प्लैनेट की तरह नहीं गिनते। नंबर 2 है मून यानी चांद यानी चंद्रमा। यह एक नेचुरल सैटेलाइट है, रिफ्लेक्टर है। नंबर 3 और नंबर 4 है राहु और केतु। ये राहु और केतु चंद्रमा की ऑर्बिट से डिराइव्ड है। तो ये तो हो गए वो 4 फंडामेंटल पार्ट्स इस फ्रेमवर्क के। तो 5 प्लैनेट्स कौन से हैं फिर? ये हैं मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, अर्थ जहां हम रहते हैं भाई। वीनस रिप्रेजेंट करता है वाटर को, जल को। मार्स रिप्रेजेंट करता है फायर को, अग्नि को। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है एथर को, जिसको हम स्पेस या आकाश भी कहते हैं। और फाइनली सैटर्न ये रिप्रेजेंट करता है एयर को, यानी वायु को। तो 5 तत्व, 5 प्लैनेट्स, ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मैंने आपको ये क्यों सिखाया? ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए और आप एक्चुअली समझ पाए कि ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपको कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, ये एनर्जीज, ये शक्तियां आपको कैसे इंपैक्ट कर रही हैं। आप चाहें या ना चाहें, ये आपको इंपैक्ट कर रही हैं। आपके धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक जीवित मनुष्य हैं या कोई भी जीवित चीज हैं, ये एनर्जीज के कारण ही आप बने हैं। इसी ही एनर्जीज में आप विलीन हो जाएंगे एक दिन। अब टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर सही तरीके से समझना हो तो केवल आप प्लैनेट्स के बारे में अगर मैंने आपको बता दिया तो आप समझ तो पाएंगे नहीं। तो एक आम इंसान के लिए एक्चुअली ये शक्ति कैसे है? टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड देयर शक्ति अवतार। इनकी शक्ति का जो अवतार है वो समझिए। रियलाइज द साउंड्स ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट देम, यानी इस पूरे संसार में जो कुछ भी आज आप देख पा रहे हैं, जो कुछ भी मैनिफेस्टेड है, वो सब साउंड के कारण है। सबसे बड़ी शक्ति है साउंड, वाणी, आवाज। तो इन प्लैनेट्स को समझने के लिए इनसे रिलेटेड जो शब्द हैं उनकी साउंड को समझिए, आप शक्ति समझ जाएंगे। अल्टीमेटली पूरे संसार में जो कुछ भी है वो केवल साउंड, आवाज की शक्ति के कारण है। आपको भी अगर अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, इसका एक ही तरीका है, वो है साउंड, वाणी, आवाज और उसकी शक्ति। सबसे पहले समझते हैं अर्थ को। अर्थ जो हमारा प्लैनेट है, इसके साथ जो शब्द रिलेटेड हैं वो है गिविंग बर्थ या प्रेजर्वेशन। किसी चीज का उपज करना, किसी चीज को
किसी बीज को बोकर बड़ा कर देना, बर्थ देना, यह है अर्थ एलिमेंट। फिर बारी आती है वाटर की। इनेबलर या एप्लीकेशन के काम आता है पानी। सोचिए ज़रा, जब आप अपना घर बनाते हैं, घर में आप ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ईंटों की सिंचाई होती है ना। खाना जो ज़मीन में उगता है उसके लिए सबसे क्रिटिकल क्या होता है? पानी। तो पानी एक इनेबलर है, एप्लीकेशन ड्रिवन एलिमेंट है। नंबर 3 है फायर। फायर के साथ लीडरशिप और क्रिएशन, ये 2 शब्द जुड़े हुए हैं। लीडरशिप आप समझते हैं, क्रिएशन यानी किसी भी चीज को क्रिएट करना फायर से होता है। आप देख लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आपके अपने ही शरीर में, आपकी गट में जो केमिकल है वो क्या है? फायर। खाने को जला रहा है, उससे एनर्जी बनती है, तभी तो आपका डाइजेशन होता है, राइट? जब वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता तो आपको गैस होती है। वो क्यों होती है? ये गैस कैसे बनी? कहीं तो आग होगी, कहीं तो अग्नि होगी, कहीं तो वो अग्नि तत्व होगा, राइट? धरती के अंदर क्या है? जहां पेड़ की रूट्स जा रही हैं, फायर ही तो है। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये हमें इंपैक्ट कैसे कर रहा है। समझाऊंगा आपको। फिर आती है बारी एथर की। एथर के साथ हमेशा जुड़ा होता है एक शब्द इनकम्पासिंग। ये इनकम्पासिंग है, ये हमेशा है, ये एक इकोसिस्टम की तरह है। इट विल ऑलवेज बी इनफाइनाइटली अवेलेबल। अब आप एक काम कीजिए, कभी भी आपको समय मिले तो ऊपर आकाश की तरफ देखिए, हमेशा है। आकाश कभी खत्म ही नहीं होता। आप नई दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क जाएं तो भी आकाश है, ये हमेशा है। इट इज इनफाइनाइटली अवेलेबल। फिर बारी आती है एयर की, हवा, वायु। इसके साथ 2 शब्द जुड़े हैं, मूवमेंट और कैरियर। ये बहुत क्रिटिकल है। मेरी आवाज आज आप इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हवा उसकी कैरियर है, और मूवमेंट भी इसी के कारण होती है, राइट? तो ये 5 तत्व और इनके साथ जो जुड़े शब्द हैं, इन शब्दों के कारण, इन शब्दों के उच्चारण के कारण जो एनर्जी, जो शक्ति क्रिएट होती है, वो शक्ति आपके जीवन को चलाती है, वो आपके शरीर को चलाती है। आपको ये समझना होगा कि पंचभूत आपके जीवन को इंपैक्ट कर रहा है। इसकी इनफाइनाइट शक्ति आपको लेनी ही होगी क्योंकि अवेलेबल है। सिर्फ कुछ सिलेक्ट लोगों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए, वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, इट डजंट मैटर। पंचभूत तो सबके लिए है। आप अपने जीवन को खुद ही हील कर लेंगे अपने आप अपने जीवन की एनर्जीज को खुद ही समझ जाएंगे। जिस दिन आप ये समझ गए कि आपको कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, जिस दिन आप ये समझ गए अर्थ, एयर, वाटर, फायर और स्पेस यानी एथर में से कौन सा एलिमेंट है जो डोमिनेटिंग है, जो आपका कोर एलिमेंट है, और बाकी चारों एलिमेंट जो आपको बैलेंस आउट करने हैं, बस ये आसान सी बात है। जिस दिन समझ जाएंगे ना, आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी, आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति दूर दूर तक फैलेगी। किसी मीटिंग में आप जाएंगे तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा होगी। पीपल विल बी वेटिंग फॉर यू। किसी 1000 लोगों की भीड़ में भी आपका चेहरा दूर से दिख जाएगा। मेरे साथ बहुत बार होता है ये, बहुत बार, और मैं समझता हूं ऐसा क्यों होता है, और यही अब आपको समझा रहा हूं। लोनलीनेस, डिप्रेशन, अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, डिजीज, सब आप खुद ही हल कर लेंगे। ये सच्चाई है। मुझे पता है कुछ लोग इस पर विश्वास करेंगे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग विश्वास करेंगे ना, उन्हीं के लिए ये संदेश है बस। योर एनर्जी विल अट्रैक्ट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नेचर। ये 5 तत्व जो है ना, ये इनफाइनाइटली आपको एनर्जी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। कभी खत्म नहीं होती है एनर्जी, और ये फ्री में अवेलेबल है। कमाल की बात है। बस आपको रेडी होना है इस एनर्जी को टैप इन करने के लिए, बस इतनी सी बात है। यू आर नाउ रेडी टू रिसीव द शक्ति, द इनफाइनाइट शक्ति ऑफ द पंचभूता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इतने कन्विक्शन से क्यों कह रहा हूं? ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो किसी कारण से ये वीडियो आपके पास आई है। हर एक के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, देख लीजिएगा। आप भी जिसके साथ शेयर करेंगे ना इस वीडियो को, वो भी किसी कारण से होगा, ट्रस्ट में किसी कारण से होगा। या तो वो इंसान बहुत ही डिप्रेशन में होगा अपने जीवन में, या वो इंसान अपनी जर्नी में एकदम तैयार होगा पंचभूत की एंट्री होने की उसके जीवन में, तभी आपकी तरफ से ये शेयर होगा, वरना नहीं होगा।
आप अपने परिवार के ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने किसी दोस्त से शेयर करेंगे, अपने वाइफ से शेयर करेंगे, अपने हस्बैंड से शेयर करेंगे, जिससे भी, अपने बच्चों से शेयर करेंगे, जिससे भी शेयर करेंगे, अपने बॉस से, बिकॉज यू मीन वेल फॉर देम। आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपनी एनर्जी का एक हिस्सा उनको दे रहे हैं, और ऐसे ही संसार आगे बढ़ता है। अब आप तैयार हैं, और इसीलिए मैं अब आपको इनवाइट करता हूं अपना पंचभूत चार्ट बनवाने के लिए। पंचभूत चार्ट क्या होता है? इस चार्ट में, ये अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में फिलहाल बनता है। इस चार्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ यानी आपका जो जन्म तिथि है, आपका जो समय है बर्थ का, और आपके लोकेशन ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है। वो कौन सा एलिमेंट है? अर्थ, एयर, वाटर, फायर और एथर, इन पांचों में से कौन सा एलिमेंट है जो आपको ड्राइव करता है? मेरा एलिमेंट क्या है? स्पेस। इसीलिए आपने देखा होगा मेरी लाइफ में मैंने जितना भी काम किया है आज तक, मैं कम्युनिटीज को इकट्ठा करने में बहुत ताकतवर हूं। मैं लोगों को इकट्ठा ला पाता हूं क्योंकि मेरा डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो स्पेस है। स्पेस क्या है? आपने पढ़ा था ना, ऑल एनकम्पासिंग है। आकाश हर समय रहता है। मैं ऑल एनकम्पासिंग हूं। मैं सबकी एनर्जीज को अपने अंदर ले लेता हूं और फिर उससे कुछ क्रिएट कर देता हूं। लेकिन हो सकता है आपका डोमिनेंट एलिमेंट फायर हो, एथर हो, या वाटर हो, अर्थ हो, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन से आप अपने जीवन को भी समझ जाएंगे और साथ में आपको कुछ क्रियाएं दी जाएंगी इसी चार्ट के अंदर। कुछ नहीं, केवल आराम से 5 मिनट पूरे ध्यान से, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला है मैंने, फिर कभी समझाऊंगा ध्यान क्या होता है। पूरे ध्यान से केवल 5 मिनट लगाइएगा और इन क्रियाओं को कर लीजिए, चाहे हर रोज, चाहे जब आपका मन करे। और आप देखेंगे कि पंचभूत की शक्तियां अपने आप आपका डोमिनेंट एलिमेंट एक तो राइज करेगा, और साथ साथ आपके शरीर के अंदर एक ऐसी इनफाइनाइट एनर्जी आनी शुरू होगी कि आपकी आवाज दूर तक पहुंचेगी, आपका प्रकोप, आपका इंपैक्ट दूर तक पहुंचेगा। यह सच्चाई है। आप मेरी बात ना माने तो आप सदगुरु श्री श्री रविशंकर, आप किसी भी ऐसे गुरु को जिसको आप फॉलो करते हैं, उनकी बात मान लें। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। और जितनी आसानी से मैं आपको यह सिखा दूंगा, उतनी आसानी से शायद ही आज से पहले किसी ने आपको नहीं सिखाया हो। अब बारी आती है कि आप ये चार्ट कैसे बनवाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो के साथ एक फॉर्म का मैंने लिंक दिया है, ये हमारी वेबसाइट पर है। आप वहां जाइए और वो फॉर्म भरिए। उस फॉर्म में आपकी कुछ डिटेल्स हैं, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सब आपको भरना होगा। साथ में फॉर्म पर ही आपको डिटेल्स दी गई हैं कि आपको क्या दक्षिणा देनी है। अब मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि दक्षिणा तो मांगी नहीं जाती, दक्षिणा तो हमेशा अपने मन से दी जाती है। ऐसा नहीं है। आप संस्कृत शब्द जब दक्षिणा समझेंगे और जब गुरु दक्षिणा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गुरु हक से ले सकता है, और इसीलिए इस फॉर्म में वो दक्षिणा दी गई है। आप उसको बहुत आसानी से पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप हमारी गुरु एंड मी संगत का हिस्सा बन जाएंगे। ये संगत पूरी दुनिया भर में फैल रही है। आप ही के जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, अच्छी हाई एनर्जी के लोग, पूरी दुनिया भर में ये संगत बनती जा रही है। इस संगत को क्या मिलता है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले वीकली ऑनलाइन शक्ति सेशंस हमारे होते हैं। धीरे धीरे इनको ऑफलाइन भी करना शुरू कर देंगे जैसे जैसे हमारे वॉलंटियर्स पूरी दुनिया में बढ़ते जाएंगे। नंबर 2, हमारे मंथली कीर्तन होते हैं जो ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। इन कीर्तनों में जब आप आओगे ना, मजा ही आ जाएगा। आपको किसी क्लब, किसी डिस्कोथेक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे कीर्तन में आ जाओ और बस जीवन का सारा रस और सारा रास वहीं पे है। आपको फिर कभी अपने शरीर को अल्कोहल पे, सिगरेट पे या किसी भी ऐसी चीज पर डिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको लगेगा बस गुरु एंड मी के कीर्तन में आ गया ना, ये कीर्तन ही मेरा सब कुछ है। दैट्स अबाउट इट। आप इतने खुश हो जाएंगे, वहां से आपकी एनर्जीज कंप्लीटली नए लेवल को छुएंगी।
हमारा अगला कीर्तन हो रहा है 8 मार्च 2024 को, जो महाशिवरात्रि का दिन है। यह हो रहा है नई दिल्ली में। मैं इस कीर्तन में रजिस्टर करने का भी, और फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ पैसा नहीं देना इस कीर्तन में आने का। आप आइए, अपने परिवारजनों को भी साथ में लेकर आइए, अपने दोस्तों को लाइए, अपने बॉसेस को लाइए, सबको ले आइए। मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के साथ दे रहा हूं, आइएगा जरूर। ये मेरा निमंत्रण है आप सभी को। हमारे ये सारे कीर्तन ऑफलाइन भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे। आप गुरु एंड मी को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी संगत बढ़ती जाएगी, पूरी दुनिया भर में गुरु एंड मी के कीर्तन और पंचभूत की ये शिक्षा और एनर्जी फैलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु एंड मी की इस संगत में। आइए, समझिए और जानिए पंचभूत की ताकत को, और अपनी शक्ति को एक कंप्लीटली नए लेवल पर लेकर जाइए। आप तैयार हैं तभी ये वीडियो आपके पास आई है। कोई तो कारण होगा, वरना इस समय आप कोई और एंटरटेनमेंट या टाइम वेस्ट करने का वीडियो भी देख सकते थे। बट दिस वीडियो रीच्ड आउट टू यू बिकॉज यू आर रेडी। मैं आपको मिलूंगा अपने कीर्तनों में, और साथ साथ अपने इन वीकली सेशंस में। शक्ति को बढ़ाते रहिए, बस यही जीवन है। जीवन शक्ति है और शक्ति जीवन है। नमस्कार।